जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो है आगे क्या मूव रहने वाला है। क्योंकि देखिए यहां पे मार्केट्स में जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन होता है और लोग ये कहने लगते हैं कि मार्केट जो है अब क्रैश होने वाला है, सारे आपके जो भी है इन्वेस्टमेंट या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं आप शॉर्ट करना चालू कर दीजिए। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, लोग मतलब ऐसा कहने लगते हैं, सारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स या फिर जो भी एनालिसिस करने वाले होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि अब जो है मार्केट में एक नया वेव शुरू हो चुका है, अब बुल रन स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको अब जो है यहाँ से ख़रीदारी शुरू कर देनी है। तो मैं आपको आज एक तो तरीका भी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप खुद से जो है इंडिपेंडेंट हो सके। बैंक निफ्टी दोनों का मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और क्या संभावनाएं हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या रीजन हो सकते हैं, ताकि आप खुद भी इस चीज़ को सोच करके समझ करके अपना जो है डिसीजन ले सके कि एक्चुअल में जो लोग कहते हैं और जब आप मार्केट्स को देखते हैं तो वो क्या वहाँ पे दर्शाता है आपको। तो आज हम लोग पूरा देखेंगे इसका, और देखिए चार्ट में भी हम लोग देखेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे और थोड़ा सा सोच करके फंडामेंटली क्या सीन हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, देखिए पीछे जो है यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे लगभग बहुत अच्छा जो है करेक्शन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे ये लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3.25% के आसपास जो है मार्केट में करेक्शन हुआ है। तो इसको लेकर के पूरा न्यूज हर जगह पे मार्केट्स में ये चलने लगा है कि अब मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट टूट गया। यहाँ पे मार्केट टूटा तो इसको लेकर के मार्केट टूट गया, और जैसे ही मार्केट एक दिन चढ़ा तब मार्केट में बुल रन शुरू हो गया। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप देखेंगे ध्यान से चार्ट को अभी, तो इसको मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मार्केट में पहले थोड़ा टेक्निकली हम लोग देख लेते हैं। देखिए मार्केट में यहाँ पे जो है जब आप देखते हैं तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसा भी कोई चीज़ होती है और मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड जैसा भी कोई मतलब एक तरह से कह सकते हैं टेक्निकल टूल्स होता है जिसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस में लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में मार्केट्स में हो क्या रहा है। वो नॉर्मली देख रहे होते हैं मार्केट, सोचा मार्केट इतना चढ़ गया, मार्केट इतना चढ़ गया, सिर्फ प्राइस देख रहे होते हैं। तो मैं टेक्निकली आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने कई बार ये चीज़ें बोला हुआ है, आप पीछे के वीडियो जा करके देखिए, कई बार हमने ये चीज़ें उसमें जिक्र किया हुआ है कि देखिए बैंक निफ्टी में एक तो करेक्शन अभी बाकी है, एक करेक्शन बैंक निफ्टी में आना चाहिए। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि रिट्रेसमेंट होना चाहिए। देखिए आपका जो मार्केट्स है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लेवल होता है कि मार्केट्स ये लेवल तक चढ़ेगा, या फिर मान सकते हैं कि हम लोग मतलब इतना पॉइंट्स मार्केट चढ़ने के बाद करेक्शन होने की संभावनाएं होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पास्ट की हिस्ट्री को देख करके अनुमान लगाना। मीन्स क्या, हम लोग मान के चलिए कि पीछे के 20 साल 15 साल 20 साल का हमने एनालिसिस किया और देखा कि मार्केट्स मान लीजिए मंथली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो मंथली चार्ट हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा मंथली चार्ट में मार्केट इतना एक वेव्स बन रहा है जिसको हम लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो मार्केट्स इतना चढ़ रहा है और इतना चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है। मान लीजिए कि जो भी है आप देख लीजिए एक बार, मैंने कई वीडियो में दिखाया हुआ है ये चीज़ें। तो इतना चढ़ने के बाद मार्केट में करेक्शन आ रहा है। हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसा यहाँ पे समय स्टार्ट हो चुका हो कि पूरी तरह से चेंज हो गया हो, वेव्स चेंज हो गया हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिट्रेसमेंट कभी होगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। देखिए आज हम जिस दौर में यहाँ पे हैं, मार्केट्स जो अपना जिस दौर में है, आपका ये दौर यूएस में, चाइना में ये बहुत पहले हो चुका है। ये सब बहुत पहले जो है उनका दौर खत्म हो चुका है जिस समय आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसे वेव्स जो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स कंटिन्यू ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, मार्केट्स ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, मार्केट चढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिट्रेसमेंट होगा ही होगा। आप जाकर के देखिए यूएस के पुराने चार्ट्स देखिए उठा करके, और वहां पे आप देखिए ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीजें जो अभी आप देख रहे हैं ना, तो आपको इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले टाइम में जो है रिट्रेसमेंट तो होना तय है इसका, चाहे आज हो या फिर ये जो करेक्शन स्टार्ट हुए हैं, ये मान के चलिए कि लास्ट टाइम जो सेलिंग हुआ इसमें स्टार्ट हो, या फिर आपका आगे चल करके हो, करेक्शन तो होगा, एक मेजर करेक्शन। तो अब वो कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे, और क्या अभी हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से। तो देखिए आपको ये चीज मान करके चलना पड़ेगा
पड़ेगा कि आपको बिल्कुल ये चीज़ सोच करके चलना पड़ेगा। एनालिसिस आप करिए खुद से और देखिए, थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स भी देखिए, क्योंकि देखिए अभी हुआ ये है कि आप कुछ टाइम देखेंगे, देखिए जो भी व्यक्ति ये चीज़ें कह रहा है ना, जब मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि मार्केट सब ऊपर चढ़ने लगा है, अब वापस आप बाइंग शुरू कर दीजिए, नया दौर शुरू हो चुका है। जब मार्केट गिरता है तो कहते हैं कि सेल करना चालू कर दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, मार्केट मंदी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा, देखिए समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद हुआ ये है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत तेज हो गया। लॉकडाउन के बाद वॉलेटिलिटी मार्केट्स में, आप नॉर्मली किसी भी स्टॉक्स को उठा करके देखिए, वॉलेटिलिटी हर स्टॉक्स में बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, ट्रेड करने की संख्या जो है वो लोग बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो फंड है ना, जो रिटेल ट्रेडर्स पहले यहाँ पे नहीं थे, वो लोग यहाँ पे इंटर किया। और कुछ समय तो लोग एक तरह से कह सकते हैं स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेड किया, फिर मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह सब हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं और होल्डिंग भी करते हैं। अब जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग होल्डिंग भी कर रहे हैं। और होल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि सिंपल सा है, जब वो पैसा, लोगों के पैसा जब मार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे मार्केट जो है बूम करेगा। और यहाँ पे क्या है, अभी आप जस्ट पीछे वाले वीडियो आप देखेंगे, ये वाले वीडियो, ये विगनर्स के वरदान के, इसमें मैंने एक चार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक डाटा दिखाया हुआ है। वहाँ पे आप जब FIs DIs वाला सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ समय से जो है ना, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो सेलिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सा है कि जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ पे मार्केट्स में करेक्शन आएंगे, तो करेक्शन आएगा तो सिंपल सा, अब देखिए ये चीज़ें आप अभी देख रहे हैं ना, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मार्केट्स में जब रिजल्ट आया था, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कितना बड़ा मार्केट्स में करेक्शन आया था, ध्यान से देखिए कितना बड़ा करेक्शन आया था, और कुछ ही समय में मार्केट्स रिकवर कर लिया। आपको याद होगा लॉकडाउन में मतलब कितना बड़ा जो है वो आपका सेल प्रेशर क्रिएट हुआ था, और एक साल के भीतर मैं कह रहा हूं कि आप देखिए चार्ट जाकर के, एक साल के भीतर मार्केट्स ऑल टाइम हाई लगा दिया। मोस्ट ऑफ द केस में जो स्टॉक्स थे ना, जो अच्छे स्टॉक्स थे, सारे के सारे स्टॉक्स अपने हाई को ब्रेक करके रिकॉर्ड तोड़ मतलब मार्केट्स में जो है बाइंग आया। तो इसका मतलब यह है, वहां पे जब आप देखेंगे तो जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, उनके पैसा भर भर के वहां पे लगे हुए। तो ये चीजें आपको भी समझना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं, चाहे कितना भी अभी एक ऐसा समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा समय भी चल रहा है कि कुछ समय बाद आप ये चीजें नोटिस करेंगे कि मार्केट करेक्शन होगा ना, मार्केट्स में जितना करेक्शन होगा उतना लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। जो रिटेल निवेशक है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिया के अभी जो जितने भी लोग ट्रेड्स कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आएगा, एक बार मार्केट को थोड़ा ओवर बॉटम लगने दीजिए, थोड़ा यदि मान के चलिए कि करेक्शन शुरू होता है और मार्केट नीचे गिरता है, तो हर व्यक्ति यहाँ पे बाइंग करना चालू करेगा, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट से एक बार करेक्शन लेने के बाद वापस जो है मार्केट रिकवर हो जाएगा और कुछ समय के बाद जो है मार्केट्स में अच्छा खासा बाइंग शुरू हो जाएगा। तो ये चीज देखिए, प्रॉब्लम्स कहां पे होती है, प्रॉब्लम्स ऐसे जगहों पे होती है मार्केट्स में जहां पे कि आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, या फिर मान लीजिए कि जहां पे प्रॉब्लम्स होती है, जिस इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे ये चीजें प्रॉब्लम्स होती है कि मार्केट्स मान लीजिए कि बॉटम लग गया, फ्लैट रह गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होने लगते हैं, इन्फ्लेशन का, मतलब बहुत सारी चीजें। आप इंडिया का अभी तक का देखिए, अभी जो मैं बोल रहा हूं करंट सिनेरियो का, जब आप इन्फ्लेशन का और अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे कंडीशंस में आप ये मान करके चल सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप ये कहेंगे कि, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था, जब एक बार मार्केट फ्लैट होता था तो 3-3 साल 4-4 साल तक मार्केट वो रेंज में फंसा रह जाता था। लेकिन अभी के टाइम में मैं ऐसा कह सकता हूं दावे के साथ कि ऐसा नहीं होने वाला है अगले 20 साल तक, 25 साल तक, जैसा अभी सीन मार्केट्स में क्रिएट हुआ है। क्योंकि देखिए मार्केट यदि करेक्शन लेगा भी तो 1 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर मार्केट रिकवर करके वापस जो है मार्केट्स जो स्टेबल मार्केट जहां पे है वापस मार्केट रिकवर हो जाएगा और मार्केट कंटिन्यू करेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि मार्केट 3-4 साल तक फंस गया वहां पे, तो ऐसा चीजें होने वाला नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम्स मार्केट में होती है तो फिर मार्केट्स उस कंडीशंस में फंस जाता है और मार्केट्स कई सालों तक जो है वहां पे फ्लैट रहता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि आगे कुछ टाइम मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो और ज्यादा मार्केट्स में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा मार्केट जो है पंप करेगा। तो मार्केट सिंपल सा है, स्वाभाविक है, मार्केट ऊपर जाएगा। अभी देखिए आप पूरे कंपनी उठा लीजिए, जो मेजर कंपनी निफ्टी 50 कंपनी को एनालिसिस करिए, आप देखिए हर कंपनी में ग्रोथ है। हर कंपनी में जब से मार्केट एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटाइज हुआ है, आपको मतलब डिजिटल हुआ है 2016 के बाद, आप देखेंगे जब से जियो आया है उसके बाद एक रेवोल्यूशन था, मतलब आ गया है, ऐसा कि मतलब क्रांति आ गया है आप कह सकते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे हर कंपनी का जो है ग्रोथ है, हर कंपनी का ग्रोथ है। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये चार्ट्स पे भी देखने को मिलेगा कंपनी के, आप उठा करके चेक कर लीजिए। एयरटेल का चार्ट्स आप देखिए कैसे मार्केट्स में जो है भागा है, जब से मार्केट्स में वो उसका 5G वगैरह सबका ऐसा हुआ है सीन, ठीक है, 4G सॉरी वो
वो 4G वगैरह सब का हुआ था उस टाइम से ही है। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपल सा देखिए, एक चीज़ आपको देखिए पहले चार्ट्स पे यदि आप लोग देखेंगे तो चार्ट्स पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखिए यहाँ पे मार्केट्स क्या है, मार्केट्स एक जो है पैटर्न्स में, आप ग्रुप में होंगे टेलीग्राम तो अपने आप देखेंगे कि मार्केट्स एक पैटर्न्स में चल रहा है। ये मंथली चार्ट है, जब ये पैटर्न से मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो सिंपल सा है कि देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट्स क्रैश कर गया, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मार्केट्स क्या है, मार्केट्स देखिए मैंने देखा है जब जब ये चीज़ होती है ना तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। जब जब मार्केट्स में थोड़ा सा करेक्शन होता है ना तो फिर लोग कहते हैं कि यार मार्केट तो टूटने लगा है, मार्केट टूटने लगा है, आप वीडियो बनाइए इसके ऊपर, क्या सीन हो सकता है। तो देखिए अभी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्केट करेक्शन तब लेगा जब अभी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है मार्केट में। आप कहेंगे मार्केट टूट गया, बिल्कुल नहीं टूटा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट्स में, करेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लिया है मार्केट्स। तो आप देखिए अभी ध्यान से देखेंगे, आपको याद देखिए ध्यान से, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ था जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो कितना मार्केट्स ऊपर गया था। जस्ट इसके पीछे वाले जब बैंक निफ्टी वाले इसमें ऐड कर दूंगा मैं, आप देखिएगा जब मार्केट्स ऐसा हिस्टोरिकल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पहली बार ये सीन हुआ था कि मार्केट क्विकली देखिए 3 महीना 1 2 3 मंथ का ये कैंडल है और यहाँ पे आप गिन लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7वें महीने के अंदर अंदर 8वें महीने के अंदर अंदर मार्केट्स बिल्कुल जो ऑल टाइम हाई था उसको टच कर दिया था। यानी कि 3 महीना लगा इसको गिरने में और यहाँ पे 8वें मंथ में यहाँ पे मार्केट बिल्कुल हाई जो है ऑल मतलब बिल्कुल लगा चुका था। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में पोटेंशियल है कि अभी जो है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए ये तो ऐसा आप सोच करके चलेंगे कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट एक बार करेक्शन लेता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज होता है कि अब मार्केट यहाँ पे जैसा कि पहले मेंटेलिटी बंदे आया है, आप पीछे जाकर के हिस्ट्री एनालिसिस करिए तो वहां पे आप देखेंगे कि मार्केट जब भी फ्लैट हुआ है ऐसे कंडीशंस में 3 4 साल तक वहां पे मार्केट फ्लैट रहता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। 8वें महीने में मार्केट बिल्कुल जहां पे था मार्केट ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के करीब आ गया। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि अभी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। लोग जो ऐसे कहते हैं मंदी स्टार्ट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक मार्केट देखिए 48,764 के ऊपर मार्केट स्टेबल है तब तक मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मार्केट्स में क्या है, मार्केट्स में एक पैटर्न बन रहा है, मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट में पैटर्न बन रहा है, ये लेवल को टच करेगा तो लगभग आप मान करके चल सकते हैं कि 48,700 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, इसके करीब करीब मार्केट को आना चाहिए। उसके बाद वापस मार्केट में क्या होना चाहिए, बाइंग स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आप 56,000 देखेंगे, फिर वापस जो है आप लगभग 60,000 करीब करीब यहाँ पे आपको मार्केट्स के चार्ट देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए कि इसको ब्रेक करता है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप देख लीजिएगा एनालिसिस, यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर ऐसे कंडीशंस में इसको जो है एक बार रिट्रेसमेंट करना चाहिए। रिट्रेसमेंट के बाद जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है आपको लगभग 41,000 के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यदि 41,000 को मार्केट टेस्ट करता है तो आप ऐसा सोच करके चलेंगे मार्केट क्रैक मतलब यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि मार्केट 41,000 को टेस्ट करता है तो मार्केट में एक नया वेव्स यहाँ से स्टार्ट होगा और वापस जो है मार्केट कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा और बहुत मार्केट में जो है पोटेंशियल के साथ मार्केट जो है ऊपर चलेगा। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर चढ़ेगा और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके लिए यदि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर लेता है तो आगे की जो खतरा की घंटी होती है कि मार्केट चढ़ने के बाद वापस कभी क्रैश कर गया, वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जब वेव स्टार्ट होगा तो बहुत बड़ा मतलब बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े बाइंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज प्रैक्टिकली आप जाकर के ग्रुप में देख लीजिए, चार्ट्स में ढेरों चार्ट्स हमने यहाँ पे डाले हुए, 2-3 साल का चार्ट है, पीछे जाकर के एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो वो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत जो है यहाँ पे मतलब बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए ये चीजें थोड़ा सा अभी बहुत ही कम आपको मतलब ऐसा सीन लग रहा है कि टूटेगा मार्केट से या फिर कुछ ऐसा होगा, ऐसा बहुत कम लग रहा है देखने को ऐसा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये हो सकता है, देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जस्ट पीछे के मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यदि मैं इस तरह से इसको डाल दूँ ऐसे, तो पीछे की जब मैं चार्ट्स को एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखेंगे पाएंगे यहाँ पे कि ये देखिए ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यदि मैं इसको लगाऊं तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ध्यान से आप देखेंगे तो सेम चीज़ें यहाँ पे जो है आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न्स बन रहा है। तो अभी देखिए पैटर्न्स का क्या होता है, जब मार्केट्स कोई आप ट्रेंड में होता है तो या तो पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, ऊपर ब्रेकआउट हो सकते हैं या फिर नीचे ब्रेकडाउन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। तो मार्केट्स में अभी यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे ब्रेकडाउन हुआ था। तो सेम कंडीशन वही चीज़ें यहाँ पे भी है। मार्केट्स में क्या हो सकता है, यहाँ पे भी देखिए नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन वो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स था, तो उसकी वजह से नीचे मार्केट ब्रेकडाउन हुआ था। लेकिन अभी का क्या सीन है, अभी कैसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई पेंडेमिक जैसा कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अभी का क्या सीन है, अभी ये हो सकता
सकते हैं कि मार्केट्स में बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट्स ये लेवल को नॉर्मल ये करते हुए मार्केट्स ऊपर जो है ब्रेकआउट हो। यदि मतलब नॉर्मल जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसा सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जितने भी चीज़ है आप देखेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट्स जैसा आपको देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से मार्केट्स को ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए लगभग 50-60 हज़ार के बाद, सॉरी ये 60 हज़ार के बाद जो है मार्केट्स को ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। हाँ, यदि नीचे ब्रेकआउट होता है, यदि अभी देखिए थोड़े टाइम बाद या फिर मान के चलिए कि अभी कुछ समय में 2-3 महीना 4 महीना में नीचे ब्रेकडाउन होता है, रिट्रेसमेंट करता है, लगभग 41,000 के आसपास मार्केट टेस्ट करता है, उसका फिर वापस ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप बहुत अच्छे टेंशन फ्री होकर के जो है करेक्शन का वो आप सोच सकते हैं कि करेक्शन होने के बहुत कम चांसेस होंगे आगे चल करके कि बड़ा करेक्शन हो गया, फिर मार्केट में बहुत सेल प्रेशर क्रिएट हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये जो है आपको यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको निफ्टी 50 का चार्ट है, ध्यान से देखिए, ये मंथली चार्ट में यदि लगा दूं आपको, आप देखिए ये लॉकडाउन का ब्रेकआउट है। देखिए आप देखिए ऐसा, आप देखिए ऐसा बैंक कभी आपने देखा है क्या? आप हिस्ट्री के चार्ट्स उठा करके देख लीजिए, ये है पीछे के चार्ट्स, ये पीछे के चार्ट्स है और ये है अभी के चार्ट्स। अभी यदि मैं इसको इस तरह से करूं तो फिर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी के चार्ट देखिए कैसे है, ये लॉकडाउन के बाद के, ये लॉकडाउन वाले हैं। देखिए ध्यान से 1-2-3 महीना, उसके बाद देखिए मार्केट में कोई ऐसा नहीं रहा फ्लैट रहा, मार्केट से टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट में बाइंग हुआ, निफ्टी के जितने स्टॉक्स थे उन सब में बाइंग हो रहे थे। देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आपको ये चीज़ें सोच करके चलना पड़ेगा कि मार्केट्स का जो समय चल रहा है ना वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल जो आप सोच रहे थे कि आज से पहले मतलब ऐसा हुआ करता था, ऐसे था वैसे था, कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट्स बिल्कुल फ्रेश है। तो अभी ध्यान से देखेंगे, अभी तक जो है मार्केट्स में कोई ऐसा मेजर करेक्शन हुआ नहीं है यहाँ। इसके बाद ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसके बाद जो है अभी कोई मेजर करेक्शन हुआ नहीं है, तो करेक्शन तो होना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा। आप लोगों को याद होगा हमने वीडियो बनाया हुआ था यहाँ पे जब मार्केट्स था, तो आप लोगों को याद होगा ऐसा गवर्नर का आ रहा था कि बयान ये हो गया मार्केट्स में, मार्केट बबल बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे थे। मैंने वहाँ पे भी एक चीज़ कहा था, एक पॉइंट आप लोगों को याद दिलाया था कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जैसा आप देख रहे कि लोग बयान देखिए कुछ भी दे सकते हैं, बयान देने में कुछ भी नहीं है उनको, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने देखी है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं। पास्ट में उन्होंने ऐसा चीज़ देखी है, लेकिन अभी जो होने वाला है वो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। जो अभी होने वाला है वो अलग सिचुएशन है, जो उन्होंने देखा वो अलग सिचुएशन था। अभी नए लोग एंट्री कर रहे हैं, नए रिटेल ट्रेडर्स है, बहुत सारे पैसा के कोई मतलब यहाँ पे भर भर के पैसा है। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और देखिए फिर वापस मार्केट कहाँ लगा दिया, ये देखिए, ये मार्केट देखिए कहाँ 24,000 टच किया। कहाँ पे था मार्केट उस टाइम में? मार्केट था लगभग 14,000, सॉरी यहाँ पे था इसके आसपास, सॉरी यहाँ पे इसके आसपास था, ये इसके करीब करीब था, यहाँ पे लगभग 14,000 के आसपास जो है मार्केट था। तो लोग कह रहे थे सारे गवर्नर ये वो जितने भी थे ना सब बबल बन गया, ये हो गया वो हो गया, मार्केट से दूर रहो, ऐसे रहो। यहाँ तक कि शायद मेरे ख्याल से इसके RBI के कोई तो उन्होंने कहा था, गवर्नर वगैरह सब पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, आप जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा। तो वो चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे कंडीशंस में जब उनकी जो सोच है, उनकी क्या सोच है और आपकी क्या सोच है और आप किस हिसाब से मार्केट्स को देखते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको टेक्निकल भी समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत आपको इधर उधर नजर आप रखते हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल जो नॉर्मली सोच कह सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, लोगों की क्या सोच है यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि ध्यान से देखिए, कोई रिट्रेसमेंट करेक्शन है क्या? कोई करेक्शन नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके चलिए, ये खोपड़ी थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करिए। जब रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है तो क्या मार्केट ऐसा है कि हमेशा चढ़ते चला जाएगा? हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और 1-2 कैंडल्स यहाँ से बन जाए, लेकिन रिट्रेसमेंट तो होना है। चाहे किसी भी लेवल पे जाकर के रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट तो होकर के ही रहेगा। चाहे मार्केट यहाँ से 2,000 पॉइंट और ऊपर चढ़ जाए, वो बात की बात है, लेकिन रिट्रेसमेंट होगा किसी भी लेवल पे जाकर के। जब रिट्रेसमेंट होगा तो मार्केट्स में आपको पता है कि रिट्रेसमेंट कितना, लगभग आप बोल सकते हैं कि 25% मिनिमम, देखिए 30% के आसपास का आप मान के चल सकते हैं, लेकिन 50% के करीब करीब आप पीछे की हिस्ट्री उल्टा करके देखिए ये रिट्रेसमेंट कितना होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज मान करके चल सकते हैं कि यदि करेक्शन चाहे यहाँ से 2,000 पॉइंट और ऊपर चले जाए, करेक्शन होगा तो 30% करेक्शन होकर के यहाँ पे रहेगा। तो जब 30% करेक्शन होगा तो आप निकाल लीजिए कितना टूटेगा मार्केट। तो उसके हिसाब से यदि आप सोच करके चलेंगे, ये चीजें भी आपको देख करके चलना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ना तो कभी इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स होगी, ना तो कभी आपके डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जा करके वो भी जो है अपने वीडियो टेक्निकल एनालिसिस वाला वो पार्ट जा करके देखने हैं। आपको पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के पॉडकास्ट वाले सेक्शन में उसमें देखने बहुत सारे जो है हमने कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, उसको वॉच करिए जाकर के, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।